दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, जैसे जैसे बरसात खत्म होती है, सितंबर अक्टूबर का महीना आता है, लेकिन जो डेंगू है उसका प्रकोप बढ़ते रहता है। बात हम आज कर रहे हैं बिहार की। बिहार में जिस तरह से डेंगू ने अपना प्रकोप बढ़ा रहा है, लोगों में दस्तक है। हम बात कर रहे हैं पटना और दरभंगा की। दरभंगा में जहां से 2 से 250 के बीच में संख्या में डेंगू का मरीज है, वही पटना में भी पीछे नहीं है। टोटल अगर बिहार की बात की जाए तो 1000 प्लस डेंगू का मरीज आ चुका है। ये यहाँ तक कि पटना के डीएम हो, चाहे बड़े बड़े नेता भी डेंगू पॉजिटिव हो गए, ललन सिंह हो चाहे अन्य मंत्रीगण हो। इस वक्त मैं एक आयुर्वेदा क्लिनिक में पहुंचा हूं और मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर कुमार जी हैं। इनसे बात करेंगे। आयुर्वेदा के बहुत अच्छे डॉक्टर कहे जाते हैं। सर, जो डेंगू है सर, जैसे जैसे बरसात खत्म होती है अपना प्रकोप है जो दस्तक देते रहता है। सर, इसमें आयुर्वेदा किस तरह से काम करेगा? आयुर्वेदा का काम करने का तो बहुत ब्रॉड एरिया है, बट सबसे अधिक प्राथमिकता तो जो दी जाती है आयुर्वेद में कि कारण को खत्म कर दीजिए। कोई भी बीमारी क्यों हो रही है उसको अगर खत्म कर दिया जाएगा तो आप सफल हो जाएंगे। हो जाने के बाद तो उपाय बहुत तरह के हैं, दवाएं बहुत तरह की दी जाती हैं, बट न हो इसका ज़्यादा महत्व होता है। जैसे आपने कहा कि बरसात के बाद ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो कहीं ना कहीं बरसात ही इसका कारण है। बरसात के बाद जो पानी लग जाता है, हर जगह वाटर लॉगिंग होती है, वो एक कारण है। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नगर निगम, नगर परिषद, जिला पंचायत, जिला परिषद, जो जितने भी ये संस्थान हैं, उन लोगों को इस चीज़ का ध्यान ज़्यादा देना चाहिए कि कहीं भी पानी लॉगिंग ना हो, वाटर लॉगिंग ना हो। तो मच्छरों का इस समय जो है, मच्छर का रिप्रोडक्टिव फेज चलता है, पैदा होते हैं मच्छर, उनका लार्वा रहता है। हर गंदे पानी में मच्छर का लार्वा रहता है, वहाँ से मच्छर पैदा होगा। तो अगर पानी ही नहीं रहेगा, गंदगी ही नहीं रहेगी, तो वो वहाँ पे जनरेट नहीं हो सकते, वहाँ पे वो डेवलप नहीं हो सकते। अच्छा सर, डेंगू बीमारी है क्या सर? मच्छर है, डेंगू मच्छर के माध्यम से पैदा होता है। इसका लक्षण क्या है, कैसे पता चले? वेरी करता है, अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरह के लक्षण देखे जाते हैं। सीवियर हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है बुखार में, 104 105 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है। कभी कभी बॉडी में खुजली होने लगती है, स्पॉट्स बनने लगते हैं। अगर प्लेटलेट्स टूटना ज़्यादा हो जाता है तो स्किन में प्रॉब्लम्स आने लगती है। अच्छा सर, प्लेटलेट्स कैसे टूटने लगता है सर जब डेंगू होता है? मतलब एक बैग टूटती है कि ज्यादा सताने के बाद टूटती है? नहीं, जैसे हमें मच्छर ने काटा, आप अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको मच्छर डेंगू वाला काटा है या फिर जनरल मच्छर काटा है। तो उसमें क्या होता है कि उसका टॉक्सिक होता है, जो आपके ब्लड सेल को तोड़ना शुरू कर देता है। तो प्लेटलेट्स जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो ब्लड को जमा के रखता है। अब वो टूटने लगा, प्लेटलेट्स कम हो गया तो वो ब्लड टूटेगा। टूटने के चलते ये सारी उपद्रव आती है जो हम लोग फील करते हैं बॉडी में। सर, जब प्लेटलेट्स कमता है सर, धीरे धीरे कमते जाता है, और जो डेंगू बीमारी अपने आप जिसको होता है हावी होता है, तो वहाँ पे आयुर्वेदा किस तरह उसको सर देखता है? देखने की बात नहीं है, इलाज के मतलब? हाँ, हम लोग इसमें इलाज किया जाता है, बहुत सिंपल इलाज है। अभी क्या है कि बरसात के बाद अगर कोई भी बुखार होती है तो उस पर डेंगू का शक रखना चाहिए, क्योंकि ये एट ए टाइम पता नहीं चलता है। जब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में टूट जाता है तब आप जांच करवाते हैं तो ये पता चलता है। इनिशियल स्टेज में अगर इस समय अगर किसी को भी फीवर होता है तो एंटी प्लेटलेट्स दवा हम लोगों को देना चाहिए। आयुर्वेदा का? हाँ, जो एंटी प्लेटलेट्स नहीं कहा जाए, जो प्लेटलेट्स को बूस्टअप करने वाली दवाएं होती हैं उनको दे देना चाहिए। बुखार का जब भी कंप्लेन आता है बुखार का, तो उसमें हम लोग देना ही चाहिए उसको। सर, कहा ये भी जाता है कि अंग्रेजी एलोपैथिक में इसका इलाज है, लेकिन उन जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने कहा कि इसका आयुर्वेदा में इलाज नहीं है। सर, इसका आप किस तरह से देख रहे हैं जो ऐसे डॉक्टर बोलते हैं? हम किसी के बात को तो नहीं बदल सकते हैं जी। वो माइंडसेट है कि आयुर्वेद में इसका इलाज नहीं है, तो फिर वो लोग कई का पपाया क्यों लिखते हैं? आज अगर उनके हाथ से निकाल दिया जाए
तो पपाया तो मेरा चीज है ना, जी क्यों लिखते हैं ये लोग? हम लोग बहुत पहले से पपाया का यूज करवाते हैं डेंगू में। ये लोग अब शुरू किया है क्योंकि उस पर रिसर्च आ गया है। हमारी ही पैथी पे रिसर्च, जितने रिसर्च होते हैं उन पे ये लोग तब विश्वास करता है जब पेपर पब्लिश्ड होते हैं। अभी टर्मरिक पे चल रहा है, गिलोय पे चला, फिर अश्वगंधा पे चला, अब पपाया पे उन लोगों को फेथ आ गया, अब पपाया ये लोग लिखता है, तो यहाँ वो लोग सही हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। आप भी पेशेंट क्योर कर रहे हैं, मैं भी पेशेंट क्योर कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ ना। हम आपको कोई क्रिटिसाइज करे ना आप हमें क्रिटिसाइज करें, काम करना है। कोरोना टाइम में भी देखा गया था सर कि गिलेय चाहे अन्य तरीके के जो घरेलू उपचार हो आयुर्वेदा के तरह से किया जा रहा था, वही डेंगू के जैसे ही पता चलता है सबसे पहले पपीता का वो हो, चाहे उसका पत्ता का हो, चाहे बकरी का दूध हो, मतलब जो घरेलू उपाय होता है। लेकिन फिर भी आयुर्वेदा के लोग अभी अंदर जागरूक नहीं है। सबसे पहले अगर पता चलता है तो अंग्रेजी एलोपैथी के पास ही जाते हैं। आपने सही बात कहा। आयुर्वेद डेवलप नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम लोगों ने उसको होम रेमेडी बना दिया है। जी जी, हम लोगों ने उसको एक ट्रीटमेंट का एक सार्थक, एक महत्वपूर्ण साधन बनाया ही नहीं है। हम लोगों ने बस होम रेमेडी बना दिया है। आप सुनते होंगे बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं जो टीवी चैनल्स पे आके बोलते हैं सौंफ खा लो ये ठीक हो जाएगा, धनिया खा लो ये ठीक हो जाएगा, जीरा खा लो ये ठीक हो जाएगा। अरे भैया, सौंफ, जीरा और धनिया से ये ठीक ही होना था, हम तो खाने में रोज खाते हैं। जी जी, फिर हम बीमार क्यों हो गए? तो ये जो ओछी मानसिकता है कि खुद को कुछ भी बोल के हम पब्लिश कर लें अपने आप को, हम एक हाई फाई डॉक्टर कहला जाए, ये धनिया पी लेंगे तो थायराइड ठीक हो जाएगा, जीरा खा लेंगे तो ओबेसिटी खत्म हो जाएगा, ये जो एक मिथ फैलाई गई है, ये सबसे बड़ा रीजन है आयुर्वेद को अनडेवलप होने का। और हम लोगों को अक्षरशः इसका प्रयास करना चाहिए कि होम रेमेडी नाम के जो वायरस घुसा हुआ है हमारे आयुर्वेद में, उसको हम लोग खत्म करें। और सम्यक रूप से जो इलाज है, मैं बोलूँगा कि मृत्युंजय रस खाइए जी, मृत्युंजय रस खाइएगा तो वो डेंगू पे काम करेगा। मैं बोलूँगा कि लक्ष्मी विलास रस खाइए, काम करेगा। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप पपाया पी लीजिए। पपाया की मात्रा होती है ना, पपाया का एक मात्रा होता है ना कि करिका पपाया हम कितना खाएंगे। ज्यादा पी लेंगे तो वो, अगर वो प्लेटलेट्स को बांध रहा है तो ज्यादा नहीं बांध देगा। हर का एक डोज होता है ना, बस जो मन किया खा लिए खा लिए खा लिए। यही हम लोग उपहास के पात्र बने हुए हैं एलोपैथी में कि हम लोगों का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। सर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं सर आयुर्वेदा का। अगर जो व्यक्ति को अभी इस वीडियो को देख रहा होगा, अगर उसके घर में चाहे उसको डेंगू से पीड़ित होगा, तो किस किस सेवन का पहले घरेलू उपचार करे या चाहे आयुर्वेदा दवाई का उपचार करे? फिर आपने घरेलू उपचार बता दिया। घरेलू उपचार कुछ नहीं करना है। अभी का हर बुखार, अभी के समय का हर बुखार डेंगू हो सकता है जी। इसलिए हमें अगर बुखार होती है तो हम उसको एज ए डेंगू माने और उसका हम लोग इलाज कराएं। घरेलू नुस्खा के चक्कर में रहिएगा, अगर प्लेटलेट्स ज्यादा टूट जाएगा तो फिर वो चढ़ाने की स्थिति आ जाएगी। आयुर्वेदा का कुछ सर जो सबसे जो अच्छा दवा डेंगू में? नहीं, देखिए ऐसे हम लोग दवा नहीं बताना चाहिए क्योंकि दवाओं का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक सम्यक पैटर्न है कि पहले घर को साफ रखिए, कोई भी पानी ज्यादा देर तक न ठहरे इसका ध्यान रखा जाए, साफ सफाई होना चाहिए। कुछ एंटी लार्वा नगर निगम तो छींटते हैं, बट ये हमारा भी कर्तव्य है कि घर मेरा है तो हम भी कुछ उस पर छिड़काव करें। किरोसिन का बहुत अच्छा रोल होता है। अगर हम किरोसिन, कहीं भी वाटर लॉगिंग है, अगर हम किरोसिन छींटें तो लार्वा मरते देखा जाता है कि लार्वा नष्ट हो गया, लार्वा नष्ट हो गया। वो हम लोग कर सकते हैं। बात जब दवा की आएगी तो किसी डॉक्टर के पास, इधर एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, सारी पैथियों में दवाओं का भरपूर भंडार है। सर आपसे आखिरी सवाल, अंग्रेजी दवा चाहे एलोपैथी की बात करें सर, उसका साइड इफेक्ट सर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन वही आयुर्वेदा का नहीं सर। तो क्या इसका सर इतना पॉजिटिव इसका खबर रहता है सर, न्यूज रहता है, चाहे तमाम चीज़ें हैं कि आयुर्वेदा लोग, हमको भी याद है जब घर में कोरोना में बंद थे तो लगातार जो आयुर्वेदा की तरह से जो मिलता था गिलोय या अन्य तरह के सेवन करते थे, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा। अगर वही हम अंग्रेजी दवा खाते हैं तो तुरंत साइड इफेक्ट दिखता है। ये कहना गलत होगा। वो हमारा खाना नहीं है। खाना ही एक ऐसा चीज है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब तो वो भी होना शुरू हो गया, ज्यादा पानी पीजिएगा तो बीमारी हो जाएगा। जी जी। तो आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, सारी दवाओं का अगर इफेक्ट होता है तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है।
बट आयुर्वेद में क्या है कि साइड इफेक्ट की चांसेस इतनी कम कम रहती है जी वही कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमको इस पे कोई अब साइड इफेक्ट होगा ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। गिलोय का या फिर जो आयुर्वेद में वो कोरोना के समय में हम लोग आयुष काढ़ा जो पिए थे, उसका इम्पैक्ट ये आया था कि 100 में 80 लोग पाइल्स के पेशेंट हो गए थे। जी। तो कैसे कह सकते हैं कि आप उसका साइड इफेक्ट नहीं है? किसी भी चीज़ का सम्यक इस्तेमाल, सम्यक मात्रा में इस्तेमाल आपको निरोग कर सकता है, और उसका अति प्रयोग आपको बीमार कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सुन रहे थे आयुर्वेदा के डॉक्टर, बहुत जो चर्चित और अच्छे और फेमस पटना में माने जाते हैं, जो राजा बाजार पिलर नंबर 38 के पास आपको मिल जाएंगे। एक डॉक्टर कुमार थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसको अगर डेंगू होती है, हड़बड़ाने की बात नहीं है, वो जो एंटी लार्वा का छिड़काव हो, किरोसिन तेल का छिड़काव हो, चाहे घर को पूरी तरह से साफ रखें। अगर आपको भी फीवर लगातार आ रही है तो समझिए कि डेंगू है। हो ही नहीं सकता है कि डेंगू, लेकिन मानिए क्योंकि इतना ज़्यादा डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। आपको जो लक्षण होता है वो सर ने बता ही दिया, तेज बुखार, देह में खुजली, पूरे बदन में दर्द हो, तमाम चीज़ें जो होती हैं वो आपको देखता है। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आप इलाज करवा सकते हैं, और सबसे अगर सरल है तो आयुर्वेदा से आप आ सकते हैं डॉक्टर कुमार के पास। मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं चौकस भारत।